आप सभी को उत्तराखंड के बारे में तो पता ही होगा। वहाँ के पहाड़ और वहाँ की सुंदरता सबको बहुत पसंद आती है। जब 14 साल के नमन को उसके माता पिता ने कहा कि हम समर वेकेशन की छुट्टी में 5 दिन के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं, इसे सुनकर नमन बहुत ही खुश हुआ और अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी। अगले दिन ही वो लोग उत्तराखंड के लिए निकल गए। वहाँ पर उन लोगों ने 3 दिन तक खूब मस्ती की। फिर रात में नमन के माता पिता ने उत्तराखंड के मशहूर जगह मसूरी जाने का प्लान किया और रात में ही वो वहाँ के लिए निकल गए। शुरू में नमन बहुत ही खुश था, लेकिन कुछ देर बाद नमन को ये 3 घंटे का सफ़र एक दिन के सफ़र की जैसा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और चिड़चिड़ा सा हो गया था। नमन के पिता उस पर गुस्सा करने लगे। फिर उसे पीछे वाली सीट पर भेज दिया और नमन अपना मूड ठीक करने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा फील हुआ कि उसके सामने कोई बैठा है और जब उसने सामने देखा तो एक 17-18 साल की लड़की उसके सामने वाली सीट पर बैठी है। उसे अचानक से सामने पाकर वो डर गया, लेकिन फिर वो बाहर देखने लगा, लेकिन वो लड़की उसे ही देखती जा रही थी। और जब नमन ने उसको देखा तो उसने कहा कि अब मेरा घर आने वाला है, तुम देखना चाहोगे? जैसे ही उसने ये कहा, मानो जैसे नमन को कुछ हो गया था। वो उस लड़की को ही देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। कुछ देर बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसको गेट की तरफ ले गई और कहा कि अब जो घर आएगा वो मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ, वहाँ मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। वो घर बहुत ही डरावना लग रहा था और अंधेरा होने के कारण तो और ज़्यादा डरावना लग रहा था। तभी अचानक से नमन को झटका लगा और वो लड़की गायब हो गई। लड़की के गायब होते ही नमन का शरीर नीला पड़ने लगा और धीरे धीरे उसकी हालात बिगड़ती जा रही थी। अब उस लड़की का घर भी आने वाला था और जैसे ही वो उसके घर के पास पहुँचे तो नमन ने ट्रेन से बाहर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए। तभी उस ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर उसको ट्रेन के अंदर खींच लेता है और नमन तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट भी वहाँ आ गए और जब उन्होंने नमन को देखा तो पाया कि उसकी हालत पूरी तरह ख़राब है और वो तेज़ तेज़ से चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने उस लड़की के घर को क्रॉस किया, नमन को होश आ गया और वो ठीक हो गया। फिर उसने अपने पेरेंट को उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन उसके पेरेंट ने कहा कि हमें ना तो कंपार्टमेंट में और ना तो ट्रेन में कोई लड़की दिखी। फिर उस आदमी ने उनको बताया कि कई साल पहले इस ट्रेन के नीचे एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसका घर वही था जो अभी अभी यहाँ से गुजरा और उसकी माँ इस ट्रेन में काम करती थी। उसकी बेटी की मौत के बाद उसकी भी मौत हो गई। तभी से उस लड़की की आत्मा किसी शरीर को ढूंढती है ताकि वो अपने घर जा सके। ये सब सुनकर नमन और उसके पेरेंट पूरी तरह डर गए। मसूरी पहुँचने के कुछ दिन तक नमन शौक में ही रहा। फिर उसकी फैमिली उसे लेकर वापस अपने घर आ गई। सो गाइज, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।